नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। इससे पहले एक मैंने जो है क्वेश्चन बाकी वीडियो में करा दिया है, ठीक है ना, देख लीजिएगा जरूर, उसको इंपॉर्टेंट है। तो सब फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। दोस्तों ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली। तो आइए डिटेल में देख देते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया। रहमत अली ने ही 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की और आगे चलकर 1 अगस्त 1933 से पाकिस्तानी साप्ताहिक मैगजीन भी शुरू की। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान को परिभाषित किया तथा पाकिस्तान का नक्शा भी छपवाया था। इस मैगजीन में इन्होंने जो है भारत के अंदर 3 मुस्लिम देशों को दिखाया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में त्याग छोड़ दिया था। तो ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है छोड़ दिया था, ठीक है। आइए डिटेल में देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया। ध्यातव्य है कि भारत के महान बांग्ला कवि व दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1915 में नाइटहुड या सर की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ऑप्शन बी जूनागढ़, ठीक है। देखिए डिटेल में, जूनागढ़ रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी। पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके बाद जनमत संग्रह के बाद इसे जो है भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हैदराबाद रियासत का विलय करने के लिए सैनिक कार्रवाई की गई जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। याद रखिए दोस्तों, ऑपरेशन पोलो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई, ठीक है ना। आइए डिटेल में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। मई 1661 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को भारतीय तटीय शहर मुंबई दहेज के तौर पर उपहार में दिया। कैथरीन ब्रेगेंजा और चार्ल्स द्वितीय के विवाह के बाद बम्बई और टैनियर बंदरगाह दहेज में मिले थे। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद जी को। अगला देखते हैं डिटेल में, महान भारतीय दार्शनिक विचारक स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। बेहद कम उम्र में अपने ज्ञान का लोहा मनवाने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जन्म याद रखिएगा 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863। दोस्तों गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है ना। और स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। जितना बार बोलेंगे दोस्तों आपको याद हो जाएगा, 12 जनवरी 1863। दोस्तों आपको ये बताना है कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो दिन याद रखिएगा 12 जनवरी 1863। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के युद्ध स्मृति में बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। दोस्तों ऑप्शन बी इंडिया गेट करेक्ट है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर से पूछा भी है यूपीपी कांस्टेबल 2018 वाले में शिफ्ट में 2 में पूछा है, ठीक है। नई दिल्ली के मध्य चौराहे पर 43 मीटर ऊंचा इंडिया गेट है। कितना मीटर? 43 मीटर ऊंचा है, जो मेहराबदार आर्क द ट्रायम्फ रूप में है, ठीक है। इसके फ्रेंच काउंटर पार्ट के अनुरूप यह 70,000 भारतीय सैनिकों का स्मारक है जिन्होंने विश्व युद्ध प्रथम के दौरान जो है ब्रिटिश आर्मी के लिए अपनी जान गंवाई थी। इस स्मारक में अफगान युद्ध 1919 के दौरान पश्चिमोत्तर सीमांत में मारे गए 13,516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं। इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी। किसने? ड्यूक ऑफ कनाट ने, और इसे एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था। दोस्तों डिजाइनर कौन था? एडविन लुटियन।
एडविन लुटियन, ठीक है। और आधारशिला किसने रखी थी 1921 में? ड्यूक ऑफ कनाट, ड्यूक ऑफ कनाट। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को इंडिया गेट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। इंडिया गेट 43 मीटर ऊंचा है और 70,000 भारतीय सैनिकों का स्मारक है जिन्होंने अपने प्रथम विश्व युद्ध में जो है अपने लोगों को खोया था, उनके स्मारक में, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और अफगान युद्ध के दौरान भी जो है जो लोग मारे गए थे उनके भी नाम अंकित है। और 1921 में आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी और इसे एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन सी विनोबा भावे ने। देख लेते हैं डिटेल में। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे ने वर्ष 1951 से 1957 में भूदान आंदोलन शुरू किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य 52 मिलियन एकड़ भूमिहीनों के लिए प्राप्त करना था, ठीक है ना। भूदान आंदोलन दोस्तों 1951 से 1957 में शुरू हुआ, ठीक है। और उद्देश्य क्या था? 52 मिलियन एकड़ भूमि जो है भूमिहीनों के लिए प्राप्त करना था, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 2 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक, ठीक न थे। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। अंतिम गवर्नर जनरल या कहेंगे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? दोस्तों आप जानते होंगे ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना। कौन सा? ऑप्शन सी। देखिए चौरी चौरा, देखिए यहाँ पढ़ लेते पूरा डिटेल में। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज्य की मांग को लेकर किया गया था। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 में किया गया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना था। 5 फरवरी 1922 दिन याद रखिए दोस्तों, 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला देने की घटना से आहत होकर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया। दोस्तों पूछता है क्वेश्चन कि चौरी चौरा नामक घटना कब हुआ था गोरखपुर में? तो 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने दोस्तों वर्ष 1942-46 के दौरान अहमदनगर जेल में लिखी थी। याद रखिए दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942-46 के दौरान अहमदनगर जेल में लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? दोस्तों रियासतों का एकीकरण करने भूमिका किस द्वारा निभाई गई? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आइए डिटेल में पढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 8 प्रांत तथा 562 देशी रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ से देशी रियासतों का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। केवल 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये तीनों आप याद रखिएगा दोस्तों, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर बचे रह गए। इनमें जूनागढ़ को जनमत संग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जबकि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इन पॉइंट को याद रखिएगा। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जबकि जम्मू कश्मीर को हस्ताक्षर करके भारत में मिला लिया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? 1853, 1854, 1856, 1858। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई से, 16 अप्रैल को, ठीक है ना, 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य जो है 14 डिब्बों की रेलगाड़ी, कितने डिब्बों की? 14 डिब्बों की रेलगाड़ी 34 किलोमीटर दूरी के लिए चलाई गई थी। रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें 16 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो पतली गेज की एक पुरानी रेल व्यवस्था है, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ये
होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया था? मॉन्टेग्यू, मैकाले, लॉर्ड विलियम डलहौजी। तो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही मजेदार यानी कि ऐसे ही और बढ़िया क्वेश्चन देखने के लिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।